आत्मबंधन मास्टर्स सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो हम रश्मि मैम को थैंक यू बोलना चाहते हैं। मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने जो यू कैन हील योर लाइफ का स्वाध्याय लिया है ना, वो रियली बहुत लोगों की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेके आया है। आप, प्रतिभा मैम, प्रियंका मैम को जितना भी धन्यवाद देना चाहें उतना कम है हमारे लिए। और आगे हम चाहेंगे कि आप इसी तरह से हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहिए ताकि हमारी जिंदगी अच्छे से बदले, हम भी ध्यान में आए। और जो जितने लोग भी जुड़ रहे हैं इस ध्यान में, आई थिंक आप लोगों का वाइब्रेशन मिल रहा है सबको। एंड सभी लोगों को अच्छा ध्यान लग रहा है। और इसी के साथ मैं आपको वेलकम करना चाहता हूँ आज के सत्र में मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू हम सभी लोगों की तरफ से। थैंक यू सो मच शिक्षिका जी, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आत्मवंदन। और ये सब तो मास्टर्स हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और हम बस माध्यम है, और वो सचमुच वही है। मैं तो बैठ जाती हूँ बस यही समर्पित करके कि आपको बोलना है जो बोलना है। तो बस यही है कि मास्टर्स ही कह रहे होते हैं, यही है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इच्छा रखते हैं सुनने के लिए। तो इस वजह से भी मास्टर्स हमें सपोर्ट कर हम सभी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। और आज के ध्यान के लिए भी हम मास्टर्स को धन्यवाद करते हैं। आज धरती माँ के संदेश हैं। तो पहले हम 5 मिनट का ध्यान करते हैं, और उसके बाद फिर सिस्टम शेयर करेंगे। पिता माँ पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आदित्य शक्ति को प्रणाम करते हैं। त्रिदेव त्रिदेवियों को, त्रिशक्तियों को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं को, दिव्य ज्ञान को प्रणाम करते हैं। उन सभी की चेतना शक्ति को हम आवाहन कर रहे हैं जो ज्ञान से परिपूर्ण है, जो प्रेम की शक्ति से परिपूर्ण है। हम उन सभी को आवाहन करते हैं। उन सभी मास्टर्स को आवाहन करते हैं जो हमारे साथ ध्यान करना चाहते हैं। हम उन्हें करते हैं। पांचों तत्वों को प्रणाम करते हैं। वनस्पति जगत को, क्रिस्टल वर्ल्ड को, एनिमल किंगडम को, मिनरल किंगडम को, सभी पवित्र नदियों को, पहाड़ों को, पर्वतों को कोटि कोटि नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर की प्रेम की शक्ति को नमन करते हैं, और आह्वान करते हैं कि वे हमारे साथ आए और हमारे साथ ध्यान करें। उनकी पवित्र ऊर्जाएं और प्रकाश को हम आवाहन करते हैं। जो भी मास्टर्स के संदेश हैं, जो ज्ञान है, हम उन शब्दों को, उस ज्ञान को आत्मसात कर सकें, उन ऊर्जाओं को आत्मसात कर सकें, उनके पद चिन्हों को, उनके ज्ञान को हम पूरी तरह से अपने अंदर आत्मसात कर सकें, और धरती माँ को सहयोग कर सकें, सेवा कर सकें, उनके प्रति प्रेम की भावना रखते हुए, हृदय में उनके प्रति प्रेम की भावना रखते हुए करते हैं। उन सभी की दिव्य ऊर्जाओं से जो आज हम ध्यान में बैठे हैं, अपने घर को, अपने परिवार को, सभी को धन्यवाद करते हैं, और धरती माँ को धन्यवाद करते हैं, उनके संदेशों को धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, एक्शन। थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स को और धरती माँ को।
धन्यवाद करते हैं। मेरी ऑटो राइटिंग 23 अक्टूबर को हुई थी और सुबह 7:10 पर। माने शुरुआती ऐसे की कि हाँ, हम माँ प्रकृति की बहन माँ वसुंधरा बोल रहे हैं। माँ प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया। माँ प्रकृति ने ही हम सबको जल जीवन, इस धरा पर सबको समानता का ही अधिकार दिया। जल जीवन में भी प्रकृति वास करती है। वन्य जीवन में पुष्प औषधियां वास करती हैं। जब भी हमें माँ प्रकृति में रहने की इच्छा हो तो समझ लीजिए माँ अम्बे की कृपा है। वह आपको प्रकृति मिलाकर आपके तत्वों को और अधिक प्रज्ञावान बनाना चाहती है। मतलब जब भी आपकी इच्छा होती है कहीं पहाड़ों में जाने की, कहीं नदी के किनारे पे बैठने की, कहीं समुद्र के किनारे, कहीं पेड़ों के पास में बैठने की इच्छा होती है, तो वो समझ लीजिए प्रकृति आपको माँ बुला रही है, आपको ज्ञान देना चाहती है। माँ ने हमें बहुत कुछ दिया। ये धन दौलत नाम की है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। कहते हम ये कहें कि सब कुछ दिया है, मतलब धन दौलत नाम की है कि नहीं, ऐसा हम नहीं कहेंगे। परंतु माँ प्रकृति में ही सब कुछ है। मतलब माँ प्रकृति से ही सब कुछ आया है। ये धरा भी उनसे बनी है। माँ के अनेक रूप हैं, जैसे मिनरल किंगडम भी प्रकृति ही है। माँ ने हमें स्वागत करने के लिए फूल दिए और विदा करने के लिए फूलों का स्वागत बहुत मनोहारी होता है। कहते हैं कि जब कोई आता है और कोई जाता है तो भी हम फूलों को ही देते हैं, देते भी हैं और लेते भी हैं। फूलों को से स्वागत करते हैं जो बहुत सुंदर लगता है, बहुत मनोहारी लगता है। कहते हैं बिना कोई स्वागत के, जब कोई स्वागत हो और फूल ना हो तो सब कुछ फीका लगता है। बिना फूल के स्वागत लगता ही नहीं है। तो कहते हैं उसके बिना सब कुछ फीका होता है। माँ ने नाव बनाकर लोगों के इस पार से, माँ किसको कह रही है? प्रकृति को कह रही है, क्योंकि जो वृक्ष हैं, जो सब कुछ मिल रहे हैं वो प्रकृति ने दिए हैं। तो कहते हैं माँ ने नाव बनाकर, कहते हैं नाव किसकी होती है? लकड़ी की होती है ना, तो पेड़ों से बनी होती है। तो कहती है माँ ने नाव बनाकर लोगों के इस पार से उस पार भेजा। यह तो एक अतिशयोक्ति नहीं है। कहती है ये बड़ी बात नहीं कह रहे ना हम, ये तो सही बात है कि उन्होंने इस पार से कहीं नदी पार करनी होती है तो नाव से ही हम जा पाते हैं। यह तो एक अतिशयोक्ति नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगी मेरे बच्चों, माँ ने ही हमें पाला है। माँ से सब कुछ मिलता है। माँ से हमें हमारे घर बनते हैं। और इसे मत तोड़ो। मतलब प्रकृति को बनाए रखो, मत तोड़ो इन पेड़ों को, और इनसे ही घर बनते हैं। मत लड़ो आपस में, इसमें क्या रखा है? तो कहते हैं ना तोड़ो पेड़ों को, प्रकृति को बचा के रखना है और लड़ना भी नहीं है आपस में। कहते मत लड़ो आपस में, इसमें क्या रखा है? कि कोई क्या मानता है? सबसे पहले तो आप हमारे बच्चे हो। हम सब सब आपकी ही परवरिश करने में सब कुछ दे देते हैं। माँ कह रही हैं कि मत लड़ो आपस में। जब कहीं पर भी दंगा फसाद भी होता है या देशों में भी लड़ाई होती है, उसी समय की बात है जब वहां पर कुछ, उस समय किसी देश में नाम नहीं लूंगी, लेकिन देशों में कुछ ऐसा हो रहा था, तब ये ऑटो राइटिंग हुई थी। तो कहते मत लड़ो आपस में। कहते सबसे पहले तो आप हमारे बच्चे हो। मतलब ये मत सोचो कि हम इस देश के हैं या उस देश के हैं। तो पहले क्या हो? आप हमारे पहले बच्चे हो, पहले आप हमारे बच्चे हो। हम सब आपकी परवरिश करने में सब कुछ दे देते हैं। कहते हैं सब कुछ हम देते हैं आपके परवरिश के लिए। सब कार्य पूर्ण हो उसके लिए इंतजाम करते हैं। तो फिर ये युद्ध कैसा और किस बात की है लड़ाई? हमें अपने जीवन को सुंदर और मधुर बनाना है, खुश रहना है और खुश रखना है। कहते हैं अपने जीवन को सुंदर भी बनाना है, मधुर भी बनाना है, खुश रहना भी है और खुश रखना भी है। हमें सदैव अपने श्रेष्ठ बनाने के लिए किसी और से, किसी और के जीवन को कम ना आंकना है। तो कहते हैं यदि हमें अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है तो हमें किसी और को कम भी नहीं आंकना है, ना ही किसी को कष्ट देना है। हाँ, अपनी रक्षा करने के लिए आपको जो करना पड़ेगा वह तो करना आवश्यक है। तो कहते हैं हाँ,
यदि कोई आपसे लड़ रहा है और यदि आपको अपनी रक्षा करनी है, तो वो तो करना आवश्यक हो जाता है। जब आपको अपनी रक्षा करनी है आवश्यक हो जाता है, क्योंकि असत्य के आगे हार नहीं माननी है। तो कहते हैं हम ये नहीं कह रहे कोई आप असत्य के आगे हार मान जाए, ये तो स्वेच्छा से करना है। तो कहते हैं ये तो करना ही पड़ेगा अपनी रक्षा करने के लिए, ये तो स्वेच्छा से करना है। जब भी जीवन में संघर्ष होता है तो एक ही जीतता है, सत्य या असत्य। एक ही जीतता है, सत्य या सत्य, और एक दिन सत्य ही जीतता है। जीवन को प्रेमपूर्ण बनाए रखने के लिए आप मौन हो जाएं, और जब भी बोले मधुर वाणी से ही बोले। जीवन का लक्ष्य अपने जीवन को उद्देश्य बनाकर सेवा भावना और करुणा की भावना ही रखनी है। यदि जब आपको अपना लक्ष्य पूर्ण करना है, अपने जीवन के उद्देश्य बनाना है, तो उसमें सेवा भावना और करुणा की भावना रखनी है। करुणा में ही संसार चल रहा है। विश्व में करुणा के भाव ही हैं जो प्रेम का जन्म दे लेते हैं। तो कहते हैं करुणा का भाव ही चला रहा है, जो करुणा का भाव है यही पूरे संसार को चला रहा है। और विश्व में करुणा के भाव ही जो प्रेम को जन्म लेते हैं, और फिर वह शक्ति प्रेम की शक्ति बन जाती है। तो उस जब मैंने ये ऑटो राइटिंग की थी दोस्तों, तो तब उस समय नेक्स्ट डे दशहरा भी था। तो मेरा कुछ वो भी था, प्रश्न था माँ से, तो मैं जानना चाह रही थी। तो लेकिन मेरी आज ये इस पे ध्यान गया, तो मुझे लगा हाँ, मैं ढूंढ भी रही थी और मैं यहाँ प्रकृति से, और मुझे लगा कि हाँ ये, क्योंकि ये मैं इसलिए भी दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत कुछ इसमें मैसेज भी बहुत प्यारे प्यारे अच्छे हैं। तो मैंने पूछा था उनसे, तो कहती हाँ। मैंने कहा आप कुछ बताइए कल के लिए, मतलब उस दिन मेरा, मतलब जब मैंने ऑटो राइटिंग की थी तो नेक्स्ट डे दशहरा था, तो मेरा मन करा, मैंने कहा आप बताइए मुझे। कहते हाँ ठीक है, कल वह दिन है जो सत्य और असत्य की जीत के न्याय के लिए प्रेरणा देता है। आप सबने जब भी सुना, यही सुना कि राम ने रावण को मारा। रावण तो एकमात्र पूरक है। असत्य ने कि उन्हें यह पात्र इसीलिए चुना ताकि वह लोगों को बता सके कि गलत कार्य आखिर में गलत निर्णयों से एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि आपको लगता है रावण गलत है, कहते रावण भी एक पात्र निभा रहे थे अपना। यदि वो ना करते तो पता कैसे चलता कि जो करते हैं आखिर में वो सब कुछ गलत ही होता है। और असत्य का, जब भी हम कोई असत्य कोई गलत काम करता है, उसका बाद में सब कुछ खत्म हो जाता है। ये मैं फिर से पढ़ती हूँ। रावण तो एकमात्र पूरक है। असत्य के उन्हें यह पात्र इसीलिए चुना ताकि वह लोगों को बता सके कि गलत कार्य आखिर में गलत निर्णयों से एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है, और हमें सदैव सत्य के मार्ग को चुनकर ही अपने जीवन को महत्वपूर्ण प्रेरणादायक बनाना है। अपने स्थान को गंभीर ना बनाएं। तो कहते हैं जहां पर भी हो उस स्थान को गंभीर नहीं बनाना है, उसे खुशहाल से ही बनाकर कार्य करें। कहते जहां पर भी जाएं, जहां पर भी कार्य करें, उसको खुशनुमा बनाएं, खुशहाली बनाएं। कहते फिर आगे वो कहते हैं राम राज्य ने हमें यही संदेश दिया कि एक राजा को किस प्रकार का होना चाहिए। श्री राम जी के बारे में बता रहे हैं कि राम राज्य ने हमें यही संदेश दिया कि एक राजा को किस प्रकार का होना चाहिए। राजा को अभिमान नहीं, अपितु सेवा भाव से ही कार्य करने चाहिए। राजा को हम सभी के आशीर्वाद से सब परिस्थितियों को अनुकूल बनाए रखने के लिए जीवन की सभी उपलब्धियां को उपलब्ध कराते हैं। तो कहते हैं कि जो राजा को मिलता है ना ऐश्वर्य, सब कुछ जो मिलता है, ये सब कुछ प्रकृति देती है, पूरा यूनिवर्स देता है हेल्प करने के लिए कि आप किया जाता है, उपलब्धियां उपलब्ध कराते हैं ताकि वो सब कुछ कार्य कर सकें। कहते हैं आगे वो कहते हैं उनका श्रृंगार भी ऐसे ही होता है। मतलब श्रृंगार मीन्स उनको पूरे आभूषण पहनाए जाते हैं ना, पहनते हैं ना, ताकि ऐश्वर्य दिखाई दे उनके अस्तित्व में। तो कहते हैं उनको, राजाओं को इसलिए भी आभूषण पहनाए जाते हैं या वो पहनते हैं ताकि ऐश्वर्य दिखाई दे और उनके अस्तित्व में। जीवन को कभी मोल भाव ना करें, जीवन को कभी मोल भाव ना करें, ना ही उसके प्रति इतना सोच विचार करके दुखी हो कि उसे हमेशा प्रेरणादायक और खुशी से स्वीकार्य भाव से अपनाएं। तो कहते हैं अपने जीवन में कभी भी मोल भाव ना करो
कि ये सही नहीं, वो सही नहीं, और दुखी नहीं रहना चाहिए। और जब भी अपने जीवन को हमेशा प्रेरणादायक बनाओ और खुशी से स्वीकार करो और स्वीकार भाव से अपनाएं। जीवन में सभी कुछ मिलता है, बस हमें धन्यवाद भाव से रहना चाहिए। क्योंकि जो भी मिलता है ना, उसके आगे हमेशा धन्यवाद के भाव से रहना चाहिए। जीवन की इस प्रक्रिया में हमें अपने गंतव्य पर पहुंच, तो कहती है जो भी हमारे जीवन में चल रहा होता है, अब कुछ भी जैसे भी होता है ना, हम जब धन्यवाद भी करें रहें, लेकिन हमें उसके साथ साथ क्या करना है, अपने गंतव्य पे इस प्रक्रिया में हमें अपने गंतव्य पर पहुंचना है, अर्थात उस प्रकाश में जहां सत्य का प्रकाश की उन्नति भी करनी है। आत्मा का एक लक्ष्य होता है ना कि हम उस प्रकाश में विलीन हो। मैम आपकी वॉइस बीच बीच में नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है, ब्रेक नहीं हो रही है, मतलब म्यूट जैसा हो रहा है। ओके, अभी ठीक है? हाँ मैम। ओके, फिर हो तो बता देना, मैं चेंज कर लूंगी ओके ईयरफोन। ओके ओके। ठीक। जहाँ सारे कार्यों की सिद्धि प्राप्त होती है, हमें उसे पाना नहीं है, हमें तो उसके पास बिना इच्छा से ही जाया जा सकता है। बस कर्म करते रहो। कहते हैं हमें ये नहीं सोचना कि हाँ हमें मोक्ष चाहिए, हमें सिद्धि प्राप्त करनी है, हमें ऐसे करना है। कहते हैं जहाँ सारे कार्यों की सिद्धि प्राप्ति होती है, हमें उसे पाना नहीं है, मतलब उसके पीछे ऐसे भागो मत। कहते हैं हमें तो उसके पास बिना इच्छा से ही जाया जा सकता है। कहते हैं हम जब अपने सारे कर्म करने लगते हैं ना, और वह कार्य स्वयं होता रहेगा, और कहते हैं उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है ज्यादा सोचने की, बस अपने आप स्वयं में प्रकाश आपके पास आ जाएगा। कहते भागने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आराम से आपके पास आएगा। जब हम अपने आराम से अपने कर्म करते रहेंगे, प्रेम से और स्वयं से होते रहेंगे ये कार्य। कहती बस ज्यादा सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, कैसे करूं क्या, ऐसे नहीं। कहते आराम अपने आप होता है जब ये सब, बस तो अपने आप स्वयं वह प्रकाश आपके पास आ जाएगा। जैसे कि तुमने इस दुनिया को देखा, जब आप ध्यान से पूरी तरह जुड़ जाते हैं, इसी तरह से। तो कहते हैं जब ध्यान में हम बहुत गहराई में जुड़ जाते हैं, कोई विचार नहीं करते हैं ना, पितामह ने क्या बताया है, ध्यान करते हैं तो सांस से जुड़ जाए, तो कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, समर्पित भाव से हम जब मास्टर्स के आगे समर्पित कर देते हैं कि हाँ हम उनके साथ जुड़ गए हैं, और बस उनको ये आगे छोड़ दीजिए और सांस से जुड़ जाए, तो फिर देखिए अपने आप ही सब होने लग जाता है ना। बस एक इंटेंशन डालनी है, और फिर वो अपने आप ही सब होने लग जाएगा, और उसके लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो वो कहते हैं सभी को आभूषण सभी को उस आभूषण जो हमारे अंदर है, उसी को अपना कर तत्वमसी बनकर उस स्रोत से जुड़ जाना है। कहते जो हमारे अंदर है ना, आभूषण जिन्हें कह रही है माँ, वो मतलब हमारे जो भाव है ना, हमारी भावनाएं, उनको वो आभूषण कह रही हैं। कहते हैं कि जो दया, करुणा, सेवा भाव से अपनी चेतना से जुड़कर अपने आप को पालोगे, तो कहती है आपके अंदर जब प्रेम होगा, दया होगी, करुणा का भाव होगा, सेवा भाव होगा, तो आपकी चेतना से जुड़कर अपने आप पालोगे, तो उनको अपने आप ही आप पालोगे। इसी तरह से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि राम और सीता तो हमारे लिए ही आए, यही संदेश देने के लिए, यही संदेश देने के लिए कि किस तरह से जीवन को कठिनाइयों को पार कर देवता के स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। मन को शांत से ही सबको प्राप्त किया जा सकता है। और वो कहती हैं कि आप सब में, तुम सब में वही शक्तियां हैं, बस परस्पर उनको ध्यान के द्वारा जगाना है। कहते हैं आपके अंदर सब कुछ है, बस ध्यान के द्वारा उनको जगाना है। ध्यान साधना आपको लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करता है। सर्वप्रथम हमें कर्मयोगी बनना है। बिना कर्म किए कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। मेरी बच्ची, आज हम यही संदेश तुम्हारे लिए देते हैं कि सबको मतलब कर्म, सर्वप्रथम हमें कर्मयोगी बनना है। बिना कर्म किए कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होते।
तो आगे वो कहते हैं कि जो दशहरा है ना, तो सर्वप्रथम भारत की भूमि पर बनाया गया था, पर बाद में क्या हुआ, पूरे संसार में एक आयाम में नहीं अनेक आयामों पर बनाया जाता है। कहते हैं आप ये मत सोचो कि हमारी धरती पे ही बनाया जाता है, ये तो हर जगह बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? यह एक सीख है सभी के लिए कि ज्ञान ना करें और सीखने के लिए कभी रुके नहीं, कि एक मतलब ज्ञान का अभिमान नहीं करना है और सीखने के लिए कभी रुके नहीं, और सीखते सिखाते यह जीवन को प्रेरणादायक बनाए रखें। हम सभी में वही गुण है। माँ सीता मेरी पुत्री है, मतलब माँ धरती माँ कहती है सीता माता, हम सीता माँ, सीता मेरी पुत्री है। बस इस जीवन को प्रेरणादायक और सहन शक्ति और प्रेम अपने परिवार से सभी से प्रेम करना सिखाया। कहते सीता ने भी यही सिखाया कि जीवन को कैसे प्रेरणादायक बनाना है, सहन शक्ति और प्रेम, और अपने परिवार से सभी से प्रेम करना सिखाया उन्होंने। जीवन से जीवन में अनुरोध करें, परंतु अपने स्वाभिमान को भी बनाए रखना है। तो कहते हैं जीवन में अनुरोध तो करना है, लेकिन अपने जीवन को, अपने अपने स्वाभिमान को भी बनाए रखना है। रक्षा करनी है अपने जीवन की, किसी की कृपा दृष्टि नहीं, अपितु अपने जीवन को प्रेम पूर्वक सबको साथ लेकर लेकर जाकर उस कर्म युद्ध में जाकर सबको जिताना है। तो कहते हैं अपने जीवन को इस तरह से बनाना है कि किसी की कृपा दृष्टि भी नहीं करनी चाहिए, है ना, अपना स्वाभिमान से, और अपने लेकिन प्रेम पूर्वक भी, और पूरे परिवार को साथ लेके चलना है, और उस कर्म युद्ध में जाकर सबको जिताना भी है। सभी में ईश्वर है, यह सत्य है, सबका सम्मान करें, श्री रामायण ने। तो कहते हैं ये सत्य है, सबका सम्मान करना है। तो आगे वो कहती हैं, माँ कहती हैं कि श्री रामायण में, मतलब रामायण में क्या कहा गया है उनके लिए बता रही हैं कि रामायण में हमें करुणा का भाव देकर यह कथा को सुनियोजित किया, किस तरह से सभी परिवार में प्यार होना चाहिए। कहती है जो कथा बन है ना, रामायण, श्री रामायण, ये क्या बताती है, पूरे परिवार में प्यार का दिखाती है, त्याग भावना दिखाती है ना। सब एक दूसरे के प्रति त्याग कर रहे हैं, प्रेम इतना है कि लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं मैं भी आपके साथ चलूंगा। उर्मिला को बोला आप रोना मत, उन्होंने कहा मुझे अपने भैया भाभी की रक्षा करनी है तो मुझे सोना भी नहीं है। तो उन्होंने उर्मिला को कहा कि आप मेरी नींद ले लीजिए। तो इस तरह से एक दूसरे के प्रति भरत ने कहा नहीं, चाहे मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं भी उनकी तरह बाहर, राज्य के बाहर एक कुटिया बना ली, और वहां पर वो वैसे ही संन्यास रूप में रहने लगे अपने, जब तक वो उनके भाई नहीं आएंगे तब तक मैं भी अपने महल में वापस नहीं आऊंगा। तो देखिए वही बता रहे हैं कि एक दूसरे के प्रति उन्होंने प्यार दिखाया कि भाइयों में कितना प्यार होना चाहिए, इस तरह से प्यार दिखाया गया, दर्शाया गया और पूरा दिखाया भी गया। चाहे कितना भी कष्ट हो, लेकिन एक दूसरे के प्रति सभी पति पत्नी का भी प्यार दिखाया, माताओं का भी प्यार दिखाया। लेकिन अगर यदि केकई ने, उन्होंने, उनकी माता ने कुछ किया लेकिन उनको माफ भी कर दिया गया, और उनको कहा भी गया कि इनकी पूरी तरह से उसी तरह से मान सम्मान हो। तो सबको माफ भी करा, और सबको सबकी वो त्याग भावना भी दिखाया, और एक परिवार में ये भी बताया कि कैसे एक परिवार बना के रख सकते हैं, और प्यार भी बताया गया कि किस तरह से सभी परिवार में प्यार होना चाहिए। कहते उनको बताया गया कि ऐसा प्यार होना चाहिए, एक दूसरे से त्याग की भावना हो, भाइयों में प्रेम हो तो राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न जैसा जैसा हो, पत्नी हो तो सीता, माधवी उर्मिला जैसी, माँ हो तो कौशल्या जैसी, है ना। तो कहते हैं पात्र ऐसे ही बताया गया कि ऐसे पात्र बनो, है ना। सभी पात्र मंत्रा के सभी कुछ पात्र अपने अभिनय से सबको जीवन की सरलता और प्रेम दिखाते हैं। कहते ये सब पात्र सिखाने आए थे, बताने आए थे कैसे हमने अपने जीवन को सरलता से प्रेम, मतलब सरल बनाना है, सबको जीवन की सरलता और प्रेम दिखाते हैं। और साथ ही ये भी बताते हैं कि जो नकारात्मक विचारों से कैसे घर टूट जाते हैं, यह भी रामायण ने सिखाया। कहते घर थोड़ा जो टूटा भी, लेकिन बाद में संभाला गया, लेकिन ये भी था कि एक कुछ बातों की वजह से घर टूटा। कैसे टूटा? वो मंथरा की वजह से, लेकिन ये भी बताना था ना कि कैसे कैसे बातों में आके किस तरह से हो गया, है ना।
तो वो कहते हैं यही रामायण ने सिखाया, सत्य की असत्य पर जीत प्रदर्शित की। हम सबको यह प्रेरणा से अपने जीवन को सरल और प्रेम पूर्ण बनकर पूरे विश्व में करुणा का भाव बने, परोपकार की भावना बनी रहे, और हमें अपने जीवन को इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो कहते हैं इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। भारतवर्ष ने सदैव से ही यही कार्य किए हैं और आगे भी कार्य होता रहेगा। भारत विश्व गुरु है। सभी ज्ञान से ही आरंभ हुआ, सभी ज्ञान से ही आरंभ हुआ और विश्व तक पहुंचा। अब भी ये वही समय है जब पूरे विश्व में यही संदेश पहुंचाना है। राजा रावण नहीं, राम सीता जैसे पात्र बनकर पथ प्रदर्शन करने हैं लोगों में। तो वो आगे कहती हैं कि राम जी ने सत्य की अपने लक्ष्य के अनेक लक्ष्यों को प्राप्त किया। उन्होंने ये भी बताया सत्य की ही जीत होती है, और वो कहा कि ये मार्ग कठिन है परंतु असंभव नहीं है। सबके जीवन में रावण की तरह पात्र आते हैं, परंतु आपके अपने गुणों से वह परिस्थितियां हार जाती हैं। स्वावलंबी बनो, प्रेरणादायक बने। हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। तो ये मास्टर्स के मैसेज थे धरती माँ के। थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स को जो इतने प्यार से आप सुन रहे थे। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा मैसेज है। देखिए, अपने कर्म के ऊपर, हर एक मास्टर्स अपने कर्म के ऊपर कितना हमें जागरूक रहना है। हर जी एक जिस भी मास्टर्स के संदेश आप हम तक पहुंचा रहे हैं, कितना सचेत होने के लिए कहा है। और प्रेम, प्रेम का भाव, जी बहुत ही बढ़िया मैम। जी। यस हर तरह से हर हर छोटे छोटे घर परिवार के लिए भी बताया गया, लक्ष्य के लिए भी बताया गया, प्रकृति से जुड़ना भी बताया गया, और ये भी बताया गया कि पहले आप हमारी संतान हैं, फिर बाद में सोचो कि हम वो हैं ये हैं। वो बाद में आपस में ना लड़ो, पहले आप हमारी संतान हैं। तो आपस में ना लड़े। यस मैम। चलिए मास्टर्स, अभी हम आगे ध्यान की ओर चलेंगे। मैं म्यूजिक शेयर कर दूँ ना मैम? जी जी जी। पैरों को क्रॉस कर लेंगे दोस्तों, और हाथों को उंगलियों में फंसा लेंगे। कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। आनापानासति ध्यान, सांसों से जुड़ जाना। सांसों से दोस्ती कर लेंगे दोस्तों। सांसों को गुरु बना लेंगे। वो हमारी है ही गुरु, जो हमारे साथ रहती हैं, हमेशा हमारे साथ देती, उन सभी ऊर्जाओं से जोड़ देती हैं, ईश्वर के पास पहुंचा देती हैं। मन के उस भाव को हमारी सांस से जोड़ देती हैं। आती हुई सांस और जाती हुई सांस से जुड़ेंगे। महसूस करेंगे
हमारी सांसें धीरे धीरे विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र और नाभि तक जा रही है। महसूस करें सांसें, मेरी सांसें बहुत शांत प्रिय है, बहुत प्रेम प्रिय है। इन सांसों में एक दिव्यता है जो मुझे ध्यान की गहराई में लेके जा रही है। धरती माँ को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं अपने सभी मास्टर्स और गुरु को प्रणाम करते हैं। हम सभी उन सभी दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ चुके हैं, प्रकृति से जुड़ चुके हैं। हम सब उन सभी मास्टर्स और गुरु को आह्वान कर रहे हैं कि आए और हमारे साथ ध्यान करें। धरती माँ की दिव्य चेतना को हम आवाहन करते हैं कि माँ आप आइए और हमारे साथ ध्यान करें। माँ वसुंधरा को प्रेम से उस श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और हृदय में उनका आह्वान करते हैं कि आए और हमारे साथ हमारे हृदय में वास करें, बैठें और ध्यान करें हमारे हृदय में। नमन करते हैं उनको, पूरी प्रकृति को नमन करते हैं, पांचों तत्वों को धन्यवाद करते हैं, नमन करते हैं। धरती माँ की दिव्य चेतना हमारे साथ जुड़ चुकी है। हम सबका एक लक्ष्य है, धरती माँ को ध्यान जगत हो जाए, सभी में प्रेम हो, शांति। उसी भाव से आज हम ध्यान करेंगे। पहाड़ों, पर्वतों, सभी पवित्र नदियों को, वनस्पति जगत को, फूलों के जगत को हम आवाहन कर रहे हैं। सभी पशु पक्षी को, जीव जंतुओं को, जो भी हमारे साथ ध्यान करना चाहते हैं, वो सब हमारे साथ ध्यान करें। धीरे धीरे हमारे ध्यान की ऊर्जाओं में बढ़ते हो रहे हैं। हम सब के ध्यान की ऊर्जा बढ़ रही है। सांसों में वह दिव्य प्रकाश है, वह ऊर्जाएं हैं जो वनस्पति जगत से आ रही है, पेड़ों पौधों से आ रही है, फूलों से आ रही है, पवित्र पर्वतों से आ रही है।
धन्यवाद करते हैं सभी हिमालय के पर्वतों को, सभी पर्वत श्रृंखलाओं को, जहाँ ऋषियों मुनियों ने ध्यान किया, ज्ञान प्राप्त किया, साधना की। उन सभी सिद्धस्थ आश्रमों को भी धन्यवाद करते हैं, सभी गुरुओं को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हिमालय में ध्यान की ऊर्जाओं को बढ़ाया, ज्ञान को विस्तृत किया, सभी को दिया विज्ञान। हमारे साथ हिमालय पर्वत की दिव्य चेतना जुड़ चुकी है। उनकी दिव्य ऊर्जाएं हमारी सांसों से जुड़ चुकी है। वो प्रकाश हमारे आज्ञा चक्र में सुंदर सी सुनहरे रंग की रोशनी वह हमारे आज्ञा चक्र में आ रही है। हम सब की दिव्य ऊर्जाएं एक हो चुकी हैं, ग्रुप की चेतना एक हो चुकी है। और वो धीरे धीरे वो प्रकाश के रूप में हम सब हिमालय पर्वत पर इस प्रकाश के रूप में जा रहे हैं। और हम पहुंच चुके हैं उन पवित्र स्थान पर। उन पर्वतों को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज हम दोस्तों सुमेरु पर्वत की दिव्य चेतना पर ध्यान करेंगे, उनको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं सभी मास्टर्स को, धरती माँ को, कि आज हमें उस दिव्य स्थान पर ध्यान कराया जा रहा है जहाँ विश्व शक्ति मिलती है, जहाँ देवताओं का वास है। धीरे धीरे हम उस ऊंचाई पर पर्वत पर पहुंच चुके हैं। उस शिखर के पास में जहाँ बहुत सुंदर सुनहरे रंग की रोशनी है।
नमन करते हैं और धन्यवाद करते हैं सुमेरु पर्वत को, मास्टर्स को धन्यवाद करते हैं। आज हम उस दिव्य स्थान पर एस्ट्रली हम ध्यान करेंगे, आत्म स्थिति में रहेंगे और ज्ञान को प्राप्त करेंगे, जो हमें ज्ञान ध्यान की ऊर्जाओं से मिलेगा, सांसों से मिलेगा और हमारे हृदय से, हृदय के भाव ही हमें सभी से जोड़ देंगे। समर्पित कर दीजिए। स्वीकार करते हैं आज के ध्यान की ऊर्जाओं को, ज्ञान को हम पूरी तरह से समर्पित कर रहे हैं मास्टर्स को, गुरु को। जो भी प्रोसेस हो रहा है हम उसे स्वीकार करते हैं और धन्यवाद करते हैं। हमारी सांसों से वो दिव्य कण, दिव्य ऊर्जाएं हमारे आज्ञा चक्र में और धन में प्रवेश कर रही है। और हमारे हृदय में वह प्रवेश कर रही है। और हमारे हृदय में धरती माँ की दिव्य ऊर्जाएं हैं और वो प्रकाश हम सभी के हृदय में है। प्रेम का भाव लेते हुए, महसूस करते हुए हम उन ऊर्जाओं से, जो सुनहरे रंग का प्रकाश है, ज्ञान है, ओम की शक्तियां हैं, ध्यान की स्थिति में उन सभी शक्तियों का हम आवाहन कर रहे हैं। और ओम की शक्ति को हम आवाहन कर रहे हैं। हमारे ब्रह्मरंध्र में ओम की शक्ति प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे यह दिव्य कण, दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण यह रोशनी, यह शक्तियां हमारे ब्रह्मरंध्र में, हमारी सांसों से हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। वह सुनहरे रंग का प्रकाश, वह ज्ञान, ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे ब्रह्मरंध्र में, हमारे आज्ञा चक्र में पूरी तरह से भर रहा है। हमारे सभी सेल्स में, सभी नाड़ियों ये ऊर्जाएं जा रही हैं। जाने देने, प्रवेश करने दें। अपनी सांसों से जुड़े रहेंगे और जैसे जैसे ये अंदर अंदर ध्यान की गहराई में हम प्रवेश करते जा रहे हैं, मन, विचार सब शून्य होते जा रहा है। हम सब शून्य की स्थिति में जा रहे हैं और गहराई में, और गहराई में धीरे धीरे उस ज्ञान को, ज्ञान की गहराई में पहुंच रहे हैं हम। जो भी हो रहा है बहुत अच्छा है। धन्यवाद के भाव से
ऊर्जाओं को प्रवेश करने दीजिए। सब एक हैं। हम सभी में वही पिता परमेश्वर का अंश है। वही ऊर्जा, वही प्रकाश हम सब में भर रहा है। एक सुंदर सी रोशनी से भर रहे हैं हम सब एक सर्कल में बैठ चुके हैं और बहुत सुंदर प्रकाश के रूप में एक पुंज हो गया है। बहुत दिव्य है, जो बहुत ही शांत प्रिय महसूस हो रहा है। आज इस प्रकाश को और बढ़ने देंगे। बढ़ने दीजिए इस प्रकाश को, पाने दे उस शांति को, उस प्रेम को जो हमारी आत्मा को बहुत प्रिय है। आकाश में बहुत सारे तारे, तारामंडल, आकाश गंगाएं, सुंदर सुंदर रोशनियां हैं और सुंदर से बर्फ से ढके हुए पर्वत, रोशनी निकल रही है। पर्वतों में से ऊर्जाएं महसूस हो रही हैं और ये शांति, परम शांति मिल रही है जो हमारे हृदय को प्रेम से गहराई में लेके जा रही है और गहराई में हमारे एक एक सेल्स में प्रेम की भावना हमें हील कर रही है। पिता परमेश्वर की दी हुई रोशनी जो आकाश से एक सुंदर सफेद रंग की रोशनी, हल्की नीली रंग की रोशनी नीचे गिर रही है जो हम सब पर आ रही है। हमारे साथ और ध्यान कराने में हमारा सहयोग करें। सभी नवग्रह, नक्षत्र, तारामंडल, सभी की ऊर्जाएं हम सब तारों की
रोशनी में हम ध्यान कर रहे हैं। हम सब उस ध्यान की स्थिति में हैं जहाँ रोशनी ही रोशनी फैल चुकी है। इस रोशनी में जहाँ सुंदर आकाश रोशनी से भरा हुआ है, जहाँ प्रकाश रोशनी में विलीन हो चुका है। यह सब दिव्य प्रकाश जो बहुत पवित्र है, जो ध्यान इस प्रकाश के रूप में परिवर्तित हुआ है, जो ज्ञान मिला, जो शांति मिली, पर्वतों से, धरती माँ से, पूरे ब्रह्मांड से जो भाव है प्रेम और शांति का, वो हमारे हृदय में हृदय को बहुत शांति दे रहा है, बहुत सुकून। धन्यवाद करते हैं सभी मास्टर्स को, गुरुओं को,
धन्यवाद करते हैं सभी मास्टर्स को, मेरे पर्वत जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हिमालय के पर्वतों को धन्यवाद, सभी ऋषि मुनियों की तपोभूमि को धन्यवाद करते हैं। सभी पांचों तत्वों को धन्यवाद करते हैं। धरती माँ को धन्यवाद करते हैं। हम सबकी चेतना प्रकाश के धीरे धीरे वापस आ रहे। सभी मास्टर्स और गुरु को धन्यवाद करते हुए प्रकाश के योग और प्रकाश के ऊपर सफेद बादलों के ऊपर जो रोशनी से भरे हुए हैं, उन मेघों के ऊपर हम आ रहे हैं जो बहुत सुंदर है, पवित्र है, ज्ञान से कुछ शीतलता दे रहे हैं, मन को शांति दे रहे हैं और स्वयं से प्रेम करते हैं, बता रहे हैं अपने आप को प्रेम करो, खुश रहो, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ दिया है ईश्वर ने आपको। धरती माँ को हम धन्यवाद देते हैं। हमारी चेतना धीरे धीरे हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। सुंदर सी रोशनी शांति भाव से, प्रेम के भाव से परिपूर्ण हो, ज्ञान को हमारे बंधन, हमारे सहज चक्र के अंदर प्रवेश कर रही है। हमारे आज्ञा चक्र, चेहरे में वो रोशनी भर गई है, हमारी आंखों में, कानों में, नाकों में, नाक में, दांतों में, जीभ पर, कंठ में और हृदय में, नाभि से नीचे, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र और धीरे धीरे रोशनी थाइस, घुटनों में, कफ मसल, पैरों, कंधों में, हाथों में, पूरे शरीर में रोशनी भर गई है। मन के भाव बहुत प्रेम से और शांत हो चुके हैं और बहुत प्रसन्नता है। हमारी आत्मा भाव, शांति का भाव, उस प्रेम को और शांति को देने वाले भावों को हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर को, धरती माँ को और अपने सभी मास्टर्स और गुरुओं को धन्यवाद करते हैं। हिमालय के पर्वतों को, सभी पहाड़ पर्वतों को, नदियों को, वनस्पति जगत को धन्यवाद करते हैं। मिनरल किंगडम को, क्रिस्टल वर्ल्ड को धन्यवाद करते हैं। सभी मास्टर्स को धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को, पैरों को हिलाएंगे और हाथों को आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पानी पी लीजिए दोस्तों।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही क्या कहें कि एनर्जी काफी ज्यादा थी। बहुत ही अच्छा लग रहा है। यस, चैट बॉक्स में सभी मैसेज कर रहे हैं। यस मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आप सभी अनुभव शेयर कीजिए मास्टर्स। आत्मा मैडम। आत्मधन। मैडम, आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा था। इवनिंग के मेडिटेशन से मेरा बहुत हेडेक हो रहा था। एनर्जी ड्रेन ही नहीं हो रही थी, पर आपके मेडिटेशन ने पूरी मेरी एनर्जी भी ड्रेन कर दी। ग्राउंड कर मुझे पता नहीं था कैसे ग्राउंड करते हैं एनर्जी को। हम्म। और आपको पूछना था कि कभी ऐसा हुआ तो कैसे करूँ उसको, एनर्जी को। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। मतलब आपको मतलब क्या लग रहा था, बहुत हैवी लग रहा था? हाँ मैडम, बहुत सर हैवी था मेरा, बहुत ज्यादा। जी जी। मैं कितना भी कर रहा था ना, मैं आधा एक घंटा सो भी गया तब भी पूरा हैवी था, पूरा उतर ही नहीं थी एनर्जी। जी। आज शाम को तो अभी 6 बजे का सेक्शन अटेंड किया, उसके बाद से पूरा हैवी था मेरा सर। जी जी। तो अभी कैसा लग रहा है, रिलैक्स हुआ? अब भी ठीक हो गया, अब भी ठीक है। मैं पूछना चाहूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा हो तो क्या करूँ, क्या चीज करूँ। जब कुछ हैवीनेस लगती है ना, तो पहले तो क्लींजिंग कर लीजिए। मास्टर से मतलब इंटेंशन देखिए, मैं ध्यान कर रही हूँ और पूरी क्लींजिंग हो रही है मेरी। तो जो आपको जहाँ अच्छा लगता है ना, उस भाव से जुड़ जाइए। जैसे आज क्या था, आज पूरी तरह से शांत भाव करने का था, कि शांत हो, प्रेम से जुड़े हो और वो ज्ञान भी मिले। तो आज म्यूजिक भी वैसे ही मास्टर्स ने लगाया ना, एकदम शांति था। तो वही इसी वजह से वही वाइब्रेशन भी दी गई और पूरा शांति था, इसी वजह से। तो आप जब भी ध्यान करें तो इस भाव से रखेंगे ना कि हाँ, मैं मेरा पूरी बॉडी, मेरी सेल्स बहुत शांत हो रही है, रिलैक्स हो रहा हूँ। जब आप खुद ही ठीक है। बोलेंगे ना, हाँ मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, शांत हो रहा हूँ, तो इस तरह से कोई हल्का म्यूजिक लगा लीजिए, बहुत लाइट। और फिर एकदम सांसों से जुड़कर करेंगे ध्यान ना। तो इस तरह से जब कोई हम जैसे पहाड़ों का ध्यान करते हैं ना, तो आप कभी देखना, जब कभी झरने का और कभी पहाड़ों का जो बर्फ से ढके हैं, वो बहुत शांति देते हैं। जो नेचर है ना, हमें बहुत कुछ बता रहा होता है जब हम उनकी ऊर्जाओं से जुड़ जाते हैं। यदि आप ज्ञान मांगेंगे तो ज्ञान मिलेगा, यदि आप शांति मांगेंगे तो शांति देंगे वो, उस भाव से आप जुड़ जाएंगे। तो जब ऐसा कुछ होता है, तो उस तरह से नेचर से जुड़कर ध्यान करो। सोचो कि मैं आवाज, मैम आपकी आवाज। ठीक है मैडम। तो आपकी वॉइस नहीं आ रही मैडम। अभी आ रही है? हाँ मैडम। हाँ। वनस्पति जगत से आप मतलब जैसे मतलब पेड़ पौधों का मतलब इस तरह से नेचर से जुड़कर ध्यान करेंगे तो बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाता है, हो जाती है। ये है। आपकी वॉइस कट हो रही है। ओके, मैं अभी चेंज करती हूँ, एक second। और कोई मास्टर्स हैं जिनको अपना अनुभव शेयर करना है या कोई प्रश्न है तो हैंड रेस कीजिएगा मास्टर्स। जी जी मास्टर, आवाज आ रही है? हाँ यस मैडम। यस, आ रही है क्या? जी जी जी। और जैसे आप ग्राउंडिंग भी कर सकते हैं, जैसे
ज्यादा कभी ध्यान करने के बाद ऐसा हो जाता है तो पेड़ पौधों को दे दीजिए एनर्जी। और अगर नीचे ग्राउंडिंग कर सकते हैं, पास में अगर ग्राउंडिंग कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। और नहीं तो नीचे नहीं जा पा रहे हैं, जैसे मतलब मोस्टली क्या होता है कि फ्लैट्स में रहते हैं, इस वजह से भी हो जाता है। तो गमले तो होते ही है ना सबके पास में, तो मिट्टी को टच कर लें, धरती माँ को माने कि धरती माँ आप मेरी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो हैवीनेस हो रहा है, आप कर ले लीजिए, इस तरह से भी तो वो लाइट हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। ये है, उसी समय कर देंगे तो वो ग्राउंडिंग हो ठीक है मैडम। जाएगी। जी। जी। ठीक है मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक यू। जी शिव प्रकाश जी। थैंक यू वेरी मच मैम। काफी अच्छा लगा जान करके। अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा था बीच बीच में, पता नहीं चल रहा था मुझे। बट ओवरऑल बहुत अच्छा लगा मैम। एंड हम सभी की तरफ से आप लोग आपको आभार। फिर से धन्यवाद मैम, आपने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ को। अ, ध्यान तो मतलब मैम एक पार्ट है, अभी समझ में आ गया है कि इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। किसी दिन अच्छा भी रहता है तो किसी दिन नहीं भी अच्छा रहता है, तो फिर वो दोनों साइड एक्सेप्ट करके अगर चलेंगे तो अच्छा ही हो जाएगा। जी। और जी। हम तो अभी ये यही मानते हैं, मतलब मैं तो जब से ध्यान से जुड़ा हूँ, पहले एक एंजल सुरेश थे, अभी हमारे जी। पास बहुत सारे एंजल्स हैं। एंजल प्रतिभा मैम है, एंजल रश्मि मैम है, एंजल रामेश्वरी मैम है, तो सभी लोग हैं। तो फिर हमें टेंशन की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की चिंता की जरूरत नहीं है। आई थिंक आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो, बहुत गाइड करते हो, चीज़ों को समझ में आता धीरे धीरे भी सबकी क्या साइज रियलिटी है, कैसे हमको प्रोग्रेस करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच। और एक ये भी है कि सबको ना एक ही मानना है, हम सब एक हैं। ये जब आप मान लोगे ना, वननेस में आ जाओगे, तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं फर्क। वो सबसे बढ़िया है कि ना किसी को छोटा मानना है, ना किसी को बड़ा मानना है, और सब हम सब एक हैं। और जब ये जो भाव आ जाते हैं ना, तो फिर ये आपको और ज्यादा अच्छे उसमें स्थिति में लेके आते हैं भाव। और सभी से मतलब प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हाँ हाँ किसी को बोले प्रेम करते हैं, या उसको मतलब सोचे कि मतलब ये सोचे कि उसको प्यार करते हैं, इसको प्यार नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब वही मास्टर्स कहते हैं कि प्यार का मतलब है किसी के लिए कोई भी दुर्भावना नहीं रखनी है ना। तो वही प्यार ही हो जाता है। और पूरी धरती माँ को जब समझने लगते हैं, उनके लिए सोचने लग जाते हैं ना कि हमें धरती माँ के लिए करना है, तो सोचो सभी के लिए करना है, वो सभी के लिए आ गए, धरती में सभी आ जाते हैं फिर। पशु पक्षी भी आ जाते हैं, पूरा वनस्पति जगत भी आ जाता है, पहाड़ भी आ जाते हैं, पर्वत भी आ जाते हैं, सब कुछ, नदियां भी आ जाती हैं। तो सब एक हो जाता है ना, तो ये है हम सब एक में, भाव में। तो ये आपको एक अच्छे भाव में ले आते हैं, तो ये पूरा यूनिवर्स से उनकी जो ऊर्जाएं हैं, ज्ञान भी मिलने लग जाता है। ये है, ये भाव से जब आप अपने आप को जोड़ जोड़ लेंगे ना कि हाँ हम सब एक हैं, बस। क्योंकि माँ से सभी जो भी कोई मैसेज आता है उसमें ये जरूर लिखा होता है कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। और वो हमेशा यही, चाहे कोई भी मास्टर आए, चाहे इतना भी मैसेज में लिखती हूँ, लेकिन उसमें हमेशा ये जरूर बताया जाता है, ये भाव के लिए, करुणा का भाव, प्रेम का भाव, मतलब ये कुछ सेवा का भाव, यही है जो हमें ध्यान में लेके जाते हैं। और यदि कोई किसी के भाव में थोड़ा सा भी ये थोड़ी सी कमी रहती, नहीं भाव आता है, मतलब वो स्वीकार भाव नहीं होता, तो ध्यान लग ही नहीं पाता है। और यदि हम उस भाव में आ जाते हैं तो 10 मिनट का ध्यान भी बहुत अच्छा गहरा लग जाता है। मतलब तुरंत ही आंख बंद करके एकदम ध्यान की गहराई में पहुंच जाते हैं। ये होता है क्योंकि पूरी तरह से स्वीकार भाव में आ चुके हैं ना, वननेस में आ जाते हैं ना, तो बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं ध्यान से। यही है। और आपने जो भी मतलब यू कैन हील किया, जो किया है, उसको फिर करते रहें। आप सभी, क्योंकि उसको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभ्यास करते रहेंगे तो। मैम एक बेसिक क्वेश्चन है, मतलब कभी कभी जी। ध्यान में, जैसे आज भी हुआ,
बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं लगता है, हम्म मतलब वननेस बोल रही है ना आप, नहीं हो पाता। तो आई हम्म। थिंक लुइस एल हे का ही एफर्मेशन कुछ टाइम पे हाँ, करेंगे वैसे तो आप शायद। ये सोच लो कि जब हम एक एक भाव में हो जाते हैं ना, एक भाव में हो जाते हैं, एक सेकेंड। जब एक भाव में आ जाते हैं ना, जैसे आप कोई मास्टर्स को इनवाइट करते हैं, आप ये बोलें कि हाँ मैं आपके साथ ध्यान करना चाहता हूँ। जब हम ये सोच के करते हैं ना कि हाँ वो मैं हम पहले क्या बोलते थे कि हाँ वो मास्टर है ना, कि एक डर का भाव रखते थे, कभी कभी बहुत पहले ऐसे भी रखते हैं, लेकिन हम उनको बोल रहे हैं आप हमारे साथ आके बैठकर ध्यान करो, है ना। वो किस लिए कह रहे हैं कि एक वननेस में आ चुके हैं ना। जब हम इस भाव में आ जाते हैं ना कि आप भी हमारे साथ ध्यान करो, और हम क्यों आह्वान कर रहे हैं, कह रहे कि आप भी जब ध्यान कर रहे होते हैं, जहां पर भी कभी देखना आप सुनना कि पहले जब सुनते थे कि वहां पर कहीं कथा होती है तो वहां पर हनुमान जी आते हैं, है ना, सुनते थे ना, और ये बात सच भी है। अब ध्यान में क्यों नहीं हो सकते, ध्यान में भी सभी मास्टर्स आते हैं, सबको पसंद आता है कि कहाँ ध्यान हो रहा है, कैसा ध्यान हो रहा है, जिसको जिस तरह का ध्यान चाहिए वो मास्टर वहां पर आ जाते हैं। तो यही है, यही वननेस है, क्योंकि वो तो नहीं सोच रहे कि हम वहां पर क्यों जाएं। जब वो नहीं सोच रहे हैं तो हम ऐसा क्यों सोचें। तो वही भाव है कि हम जब वननेस में आ जाते हैं, इसलिए तो कितनी बार कहा जाता है कि जैसे किसी जब हम नवरात्रि में करते हैं, देवी माँ के स्वरूप को देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, मोस्टली क्या ध्यान करते हैं, हम उस स्वरूप को अपना लेते हैं। हम बिल्कुल उनकी तरह अपने आप को भाव में देखे होते कि हमने भी वैसे ही, हमारा चेहरा भी उनकी तरह हो गया है, देवी स्वरूप हो गया है। तो हम कितने एक हो जाते हैं ना। जब एक हो जाते हैं, सोचो क्या ऊर्जा हो गई। तो ज्ञान भी मिलेगा, पूरी तरह से एक हो जाते हैं, तो वही है। तो जब हम आपको कहाँ किससे हम आज हम मास्टर से, इसलिए किसी कहीं ना कहीं कनेक्ट करवाया जाता है कि इनसे कनेक्ट हो जाइए। आज क्या कनेक्ट था, सुमेरु पर्वत, उनसे कनेक्ट होना था हमें, उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, वो प्रकाश से, वो भी सफेद है, हम भी सफेद हो गए, हम भी सफेद, वही श्वेत प्रकाश के रूप में हो गए, है ना। उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनके पास गए हैं। वो सीढ़ियां दिखाई जा रही थी कि हाँ चलो ऊपर चढ़ो, सीढ़ी पे चढ़ो, है ना। और उसके बाद वही प्रकाश और शांति, वही भाव, जो मास्टर यदि कुछ जो भी गाइडेड करवाया जा रहा है, तो उस भाव को स्वीकार करते हो, उसमें प्रवेश करते जाओ कि हाँ मैं शांत हो रहा हूँ, प्रेम से भर रहा हूँ। जब ये सब धीरे 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 उस भाव में स्वीकार करते चले जाते हैं, तो वैसे ही कोई विचार नहीं आएगा, और फिर आप ध्यान की गहराई में जाते रहेंगे। जब हम बोल रहे हैं कि ध्यान की गहराई में जा रहा हूँ, तो हाँ स्वीकार करो, हाँ मैं ध्यान की गहराई में जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। कोई विचार नहीं, सांसों से जुड़ रहा हूँ बस, मेरी सांसें मेरी गुरु हैं। और जब आप ये जब ये कुछ वर्ड्स बोलने लग जाओगे धीरे 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 धीरे, और कोई बात नहीं, प्रैक्टिस होती रहेगी तो धीरे धीरे वो भी होता चला जाता है, और फिर वो हम कनेक्ट हो जाते हैं इससे। क्योंकि ये बहुत सिंपल बताया गया, इसी वजह से बताया गया कि एकदम एक हो जाओ, ताकि कोई अंतर ही ना रहे किसी में, किसी का किसी से भी, यस। तो वो आसान हो जाता है। शिव प्रकाश जी, आपको मिल गया होगा आंसर। और यस यस मैम। और एक बात यहाँ पे है कि धरती माता के साथ जो हम बैलेंसिंग का और ग्राउंडिंग का करते हैं, हमारे कितने ही जन्म हुए हैं धरती माता को सब पता है। रामेश्वरी के अंदर जो आत्मा है, वो अब तक कितने लाइफ लिया है, उसके लेसन्स क्या है, ये सारी चीजें धरती माता को पता है। तो हमें बस उनके साथ जुड़ के, उनकी चेतना के साथ जुड़ के जो है, अपना भी काम करते जाना है। यस मैम, और कुछ आप ऐड करना चाहते हैं इसमें? जी बस यही है। और यदि आपको ज्ञान चाहिए तो धरती माँ तो बहुत बड़ी मास्टर है, उन्हें सब ज्ञान होता है। तो उनसे कनेक्ट होकर ध्यान करें कि धरती माँ मैं आपके साथ ध्यान करना चाह रहा हूँ, मैं करना चाहता हूँ, तो आप मुझे ज्ञान दीजिए।
बस पूरी तरह से समर्पित हो जाइए और फिर देखिए धरती माँ आपको कितने कहीं ना कहीं से मैसेज मिलेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार से मिले, चाहे किसी यूट्यूब से मिले, चाहे हमें हमारे किसी भी कहीं से भी मिल सकते हैं, पर मिलेंगे जरूर। क्योंकि वो हमेशा मास्टर्स तो चाहते हैं जो वो अपने बच्चों की हर बात सुन रहे होते हैं, और उनकी पूरी कोशिश यही होती है हर तरह से, पूरा यूनिवर्स, सारे मास्टर्स इस चीज में लगे हुए हैं कि कैसे हम सहयोग करें सबका। मेरे साथ तो ऐसा मिरेकल होता ही रहता है। आज भी किसी ने मेरे साथ शेयर किया है, प्रकृति के ऊपर ही शेयर किया है, और आज वही सेशन होने वाला था। तो पेड़ लगाओ, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। जी बिल्कुल। ऐसे कुछ ना कुछ साइंस मिलते रहते हैं। जी यस, थैंक यू सो मच थैंक यू सभी सो मच। मास्टर्स को। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। आपने हमारे साथ आज जो शेयर किया है, धरती माता के साथ जुड़कर जो हमने ध्यान किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स को, बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब से भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, जूम के सभी साधकों को धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स।